का फैसला आ चुका है और जैसा कि बाजार का अनुमान था कि 0.75% की बढ़ोतरी होगी, ब्याज दरों में उतनी ही बढ़ोतरी हुई है बाजार के अनुमान के मुताबिक। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि फेड ने आगे के लिए जो सिग्नल दिए हैं, जो कमेंट्री फेड की तरफ से आई है, उसका मतलब गोल्ड के लिए है क्या। और इसीलिए आज की हमारी थीम यह है कि फेड ने क्या कहा, गोल्ड ने क्या सुना। मतलब यह कि फेड ने जो बयान दिए हैं, जो सिग्नल दिए हैं, उसको गोल्ड के मार्केट ने किस तरह से लिया है, ये दोनों बातें हम आपको सबसे पहले डिटेल में समझाते हैं। तो पहले आप ये जानिए कि फेड ने कहा क्या है। फेड ने ये कहा है कि ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चर्चा हो रही थी कि शायद फेड की तरफ से ये बात आ जाए कि अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोका जाएगा। ये संकेत फेड की तरफ से मिल जाए, इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन उन अटकलों को सिरे से फेड ने खारिज कर दिया है। कोई पॉज नहीं होगा, कोई बढ़ोतरी रुकेगी नहीं, ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी, ये बात फेड ने कही। दूसरी बात फेड ने जो कही कि बढ़ोतरी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। अगली जो बैठक होगी उसमें इस बात पर चर्चा होगी कि जो पेस है ब्याज दरों में बढ़ोतरी का, क्या उसको स्लो किया जाए, क्या उसको धीमा किया जाए, इस बात पर चर्चा होगी। मतलब धीमापन, मतलब ब्याज दरों में इस रफ्तार से बढ़ोतरी शायद आगे ना हो, ये सिग्नल फेड की तरफ से मिले हैं। तीसरी बात, महंगाई का जो टारगेट है 2% का फेड का, उसको अभी भी फेड उस पर कायम है और फेड कह रहा है कि वो हमारे बिल्कुल टारगेट में है कि 2% पर महंगाई लाना है। इसका मतलब ये कि आगे भी दरें बढ़ती रहेंगी। चौथी बात, अब फेड ने कही है कि रोजगार के आंकड़ों पर नजर रहेगी, ये क्लोजली वॉच रहेगा एम्प्लॉयमेंट के डेटा पर। अब आप देखिए कि फेड ने जो ये बातें कही हैं, इसको गोल्ड ने किस तरह से सुना है। फेड ने जो कहा है उसको गोल्ड ने कैसे सुना है। तो गोल्ड ने इसको ऐसे सुना है, गोल्ड को अभी लगने लगा है, क्योंकि गोल्ड का मार्केट भी ये मान के चल रहा था कि शायद अब दरें बढ़नी रुक जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो गोल्ड के मार्केट को अब ये लगता है कि दरें अभी बढ़ती रहेंगी और इस डर से मार्केट नीचे आ गया, गिर गया। आज 300 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर गोल्ड। अच्छा, गोल्ड के मार्केट को ये लगता है कि 2% का जो टारगेट है फेड का महंगाई लाने का, वो जल्दी अचीव होने वाला नहीं है। अगर जल्दी अचीव नहीं होगा तो मतलब ये लंबा खींच सकता है दरों में बढ़ोतरी। इस तरह से गोल्ड का मार्केट इसको देख रहा है। तीसरी बड़ी बात जो गोल्ड का मार्केट देख रहा है वो ये कि गोल्ड के मार्केट को लगता है कि अगर दरें इस रफ्तार से बढ़ती रही, या रफ्तार थोड़ी धीमी भी होती है लेकिन दरें अगर बढ़ती रहती हैं, तो डॉलर का इंडेक्स और मजबूत होगा, जो गोल्ड में प्राइस के लिहाज से नेगेटिव होता है। ये गोल्ड के मार्केट का रिएक्शन है। और चौथी जो बड़ी बात है जो गोल्ड के लिए, वो ये, गोल्ड का मार्केट ये मानकर चल रहा है कि ऐसे हालात में जब डॉलर मजबूत होगा, दरें बढ़ती रहेंगी, तो बड़े निवेशकों की बाइंग गोल्ड में और घट सकती है। इस डर ने गोल्ड के मार्केट पर दबाव बनाया है। मतलब फेड ने जो कहा है उसको गोल्ड के मार्केट ने ऐसे समझा है कि दरें अभी बढ़ती रहेंगी, महंगाई जल्द काबू में नहीं आएगी, डॉलर मजबूत होगा, लिहाजा गोल्ड का मार्केट नेगेटिव में रहेगा। लेकिन गोल्ड का जो मूड ऑफ हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि लंबे समय तक गोल्ड का मार्केट मूड ऑफ ही रहेगा। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। बहुत ज्यादा गोल्ड का मार्केट डर चुका है, डर दिखा चुका है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये तमाम डर गोल्ड में आगे भी कंटिन्यू रहे। हो सकता है कि आगे गोल्ड का मार्केट इसको धीरे धीरे डिस्काउंट कर ले, जैसे ब्याज दरों की बढ़ोतरी को मार्केट ने धीरे धीरे पचाया है। तो हो सकता है ये सारे फैक्टर गोल्ड मार्केट धीरे धीरे डिस्काउंट कर ले और उसके बाद फिर मार्केट का मूड माहौल थोड़ा बहुत ठीक हो। ये आज क्या सिनेरियो है, आज की हालत है। फेड ने जो कल कहा उस पर गोल्ड का इमीडिएट रिएक्शन ये है। लेकिन अब आगे का रिएक्शन क्या होगा, इस पर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वंदना भारती है एसएमसी ग्लोबल की, प्रथमेश माल्या है एंजल वन के, भार्गव वैद्य साहब हैं बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के, और संजय जैन साहब हैं एमडी हैं टीटी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल भार्गव जी मेरा आपसे ये होगा कि फेड की कमेंट्री से गोल्ड का मूड ऑफ हुआ है, क्या ये मूड ऑफ आज के लिए है, 2-4-5 दिनों के लिए है, या लंबे वक्त के लिए है? नहीं, जैसे आपने कहा कि डर के आगे जीत है, वो मुहावरा थोड़ा अलग कर दीजिए। हाँ। मगर ये डर टेम्पररी है और इमीडिएट रिक्वायरमेंट रहती है जब भी इंटरेस्ट रेट का हाइक रहता है, मार्जिन एडजस्टमेंट जो भी आप कहिए उसके हिसाब से। मगर ये क्लैरिफिकेशन बहुत क्लियर है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन के हिसाब से गोल्ड की तेजी जारी रहेगी। आप कह रहे हैं कि गोल्ड की तेजी जारी रहेगी। मैं आता हूं सर आपके पास फिर से।
लेकिन वंदना जी, आप बताइए कि जो बात फेड ने कही है, हालांकि 0.75% ये तो मार्केट मान के चल रहा था कि इतनी बढ़ोतरी होगी, उसको डिस्काउंट भी कर लिया था, लेकिन गोल्ड की चिंता उससे आगे की चिंता है कि क्या आगे भी दरें बढ़ती रहेंगी, डॉलर मजबूत होता रहेगा। तो क्या अब आशा की किरण, क्योंकि सारे फैक्टर गोल्ड के लिए निगेटिव हैं, क्या उम्मीद की किरण, तेजी की किरण आपको कहीं से गोल्ड में दिख रही है, और अगर हाँ तो वो किरण है क्या? मृत्युंजय जी, दो तीन चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि फेड बहुत स्टर्बन है कि वो इंटरेस्ट रेट हाई करके इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो शायद अगर गोल्ड के साथ मुझे लग रहा है इन्फ्लेशन ने भी डिस्काउंट कर लिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना ही है यहाँ पे, और वो इस चीज को नहीं देख रहे हैं कि ये सप्लाई प्रॉब्लम से बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन है, जो कि इजी मनी को काउंटर करके आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो चाहे नहीं हो, 2% मुझे बहुत दूर का लग रहा है अभी यहाँ पे इन्फ्लेशन आना, लेकिन रिसेशन जरूर आ जाएगा यहाँ पे। तो दोनों ही केसेस में ना तो इन्फ्लेशन मुझे लग रहा है कि 2% अगले 6 महीने में यहाँ पे आने वाला, ना तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमी यहाँ पे बढ़िया काम करेगी। मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट रिसेशन आएगा। दोनों ही जो फैक्टर है यहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड डाउनसाइड देंगे गोल्ड को। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि $1580 जो है मृत्युंजय जी बहुत बढ़िया लेवल रहेगा, जहाँ पे फिर से बाइंग आएगी। सेंट्रल बैंक भी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। और आप एक चीज देखिए, जो डॉलर इंडेक्स है वो इंडिकेशन 75 बेसिस पॉइंट हाइक हो गया, लेकिन वो 111, 112, 110 की रेंज में ही घूम रहा है। उसने कोई यहाँ पे रिएक्शंस नहीं दिए हैं। अगले आने वाले टाइम में 75 बेसिस पॉइंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट का इंडिकेशंस मार्केट में है। इसके बाद भी यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पे रिएक्शन देना शुरू नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि इन्फ्लेशन टारगेट आएगा चाहे नहीं आएगा, रिसेशन यहाँ पे आएगा, और वो यहाँ पे गोल्ड को सपोर्ट करके चलेगा। और ऊपर के साइड में मुझे लग रहा है कि $1750 से $1780 और नीचे $1580। तो डाउनसाइड यहाँ पे लिमिटेड है, अपसाइड का जो चांसेस है वो यहाँ पे ज्यादा है गोल्ड में। आज के लिए आप कह रही हैं गोल्ड बेचना चाहिए, राइट? जी, आज के लिए मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी एक नीजक रिएक्शन तो आना है यहाँ पे। और 50,350 पे एक बार सेलिंग करना है। 50,165 का टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 50,425 का लगा के चलना होगा। अगर घरेलू बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 49,000 से 49,500 ये एक बहुत बढ़िया बाइंग जोन रहेगा गोल्ड के लिए। आप सहमत हैं प्रथमेश जी? आपको भी लगता है कि आज के लिए गोल्ड को बेचना चाहिए? बेशक आगे मूड माहौल ठीक हो जाए, लेकिन आज गोल्ड दबाव में ही रहेगा, ये कमजोरी बढ़ जाएगी, बेचना चाहिए। आप सहमत हैं? देखिए, वंदना ने काफी अच्छी तरीके से इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों का ही मतलब समझा दिया और अकॉर्डिंगली गोल्ड पे इम्पैक्ट। बट हाल फिलहाल में, और अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव से कुछ बात करना चाहे, मेरे ख्याल से सेल साइड में ही ट्रेड प्रेफर बेटर रहेगा। और मेरा जो ट्रेडिंग लेवल्स है जहां पे सेल करने की सलाह रहेगी वो 50,580 के आसपास दिसंबर वायदा सेल करने की सलाह रहेगी। 50,730 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 50,280 के लिए रहेंगे। कि मतलब आप दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आज आप गोल्ड बेचिए, आगे का आगे देखा जाएगा क्या डेवलपमेंट होगा। आगे आप लोग तेजी में भी हैं, लेकिन आज के लिए गोल्ड में बिकवाली का माहौल है। ये दोनों कॉल आपकी स्क्रीन पर, अपने हिसाब से कॉल चुन लें, आप आज बेचकर चल सकते हैं। लेकिन भार्गव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर, जब आप ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, डर के आगे जीत ही है, तो ये जीत कहां पर है और उस जीत के पीछे की वजह क्या होगी? जब आप ये कह रहे हैं कि आगे गोल्ड बढ़ेगा, तो किस वजह से बढ़ेगा? नहीं, मैं उसकी मेन वजह इन्फ्लेशन रहेगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, और इन्फ्लेशन एक ही है इंटरनेशनल मार्केट में टाइम टेस्टेड है, जो है गोल्ड। तो उस हिसाब से बाइंग रहेगी, और हर एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर या और कोई इंडियन इन्वेस्टर भी अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करेगा कि उसकी गोल्ड की परसेंटेज करेक्ट रहे। जो 15% हो या 20% इंटरनेशनल मार्केट में, वो थोड़ा एक पर्सनल कॉल होगा। मगर जिस तरह से आपके दोनों एक्सपर्ट ने समझाया कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड की बाइंग अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप अभी से थोड़ा नीचे में मिलेगा वो करिए, वो जो भी है, तो वो एक सेफ, जो हम हमेशा कहते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, और इन्फ्लेशन का आउटलुक के हिसाब से। और एक मैं कहना चाहूंगा कि जो ग्लोबल सिनेरियो है, रशियन, हम लोग अभी भूल गए यूक्रेन रशिया और वो सब प्रेशर, मगर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस भी टोटल नहीं है। तो इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस भी गोल्ड को सपोर्ट करता ही रहता है कि वो सभी हिसाब से गोल्ड में मंदी नहीं है, थोड़ी तेजी रहेगी। लॉन्ग टर्म में मंदी नहीं है, तेजी ही आनी है। बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका गोल्ड पर ये डिटेल एनालिसिस के लिए।